गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जो हमारा क्लास थर्ड का इन्वायरमेंट का जो थर्ड यूनिट है वाटर वाटर वाला, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में जिसमें हमने एक्टिविटी भी की थी और आपने ड्राइंग की थी कि जिसमें हमने वो जहाँ पे हम वाटर स्टोर करते हैं, मतलब कि जो वाटर कंटेनर्स होते हैं जैसे जग हो गया, फिर मग हो गया, उन सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और पूरी जो पोएम थी उसके बारे में भी हमने स्टडी किया था कि वो वाटर के बारे में जो हमको मतलब कि पोएम दी गई है। अब आगे, चाकू इज़ कन्फ्यूज्ड। रुचन एंड चाकू वेर फीलिंग वेरी थर्सी। अब जो रुचन और चाकू, मतलब रुचन और चाकू नाम के गर्ल और बॉय हैं दोनों, वो बहुत ही थर्सी हैं, मतलब कि वो बहुत ही प्यासे हैं। Their uncle gave both of them mango panna in steel thumblers. स्टील थम्बलर्स मतलब कि जो स्टील का ग्लास होता है उसमें उनके अंकल ने उनको मैंगो का पन्ना दिया, मतलब जिसे हम आम रस कहते हैं, वो दिया। बट चक्कू एंड द ड्रिंक ओनली इन ग्लास थम्बलर। अब जो चक्कू है वो जो छोटा, यहाँ पे आप ग्लास देखिए, जो स्टील का ग्लास नहीं बट जो ग्लास वो कांच का ग्लास है उसमें उसको वो चाहिए, मतलब कि बट चक्कू एंड ड्रिंक ओनली इन ग्लास थम्बलर। मतलब जो चक्कू है वो ये जो आम रस है वो जो ग्लास कांच का है उसमें वो पीना जाता है। हर अंकल प्योर्ड द पाना इनटू अ ग्लास थम्बलर बट चक्कू वॉज नॉट हैप्पी। अब जो चक्कू के अंकल है उन्होंने उनको बताया कि ठीक है, चलो तुमको ये स्टील का ग्लास नहीं है उसमें नहीं चाहिए, तो तुमको इसमें जो ग्लास का ग्लास है, मतलब कि जो कांच का ग्लास है उसमें हम दे देते हैं। बट चक्कू वॉज नॉट हैप्पी। अब जो चक्कू हैप्पी नहीं है, सी कंप्लेन अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना। अब जो उसको ऐसा लगा कि ये छोटा है, मतलब कि इसकी देखो लंबाई, मतलब कि इसकी जो हाइट है वो छोटी है बट इसकी जो लेंथ है, मतलब कि इसकी जो पौड़ाई है वो बड़ी है। मतलब कि इसमें और ये बड़े ग्लास स्टील के ग्लास और कांच के ग्लास में कोई डिफरेंट नहीं है, मतलब कि उसमें सेम सेम आएगा, बस उसकी थोड़ी हाइट छोटी हो गई है और उसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई है, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया कि नहीं, मुझको कम पना दिया। डिस्कस एंड टेल व्हाट डू यू फील, डिड चाकू ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना। हम यही कह सकते हैं कि जो चाकू को जो पन्ना का आम रस मिला, मतलब आम रस मिला, वो ज़्यादा और कम नहीं था, वो इक्वल था। मतलब कि जो स्टील के ग्लास में था वही जो ग्लास थम्बलर था उसमें ही था। बस यहाँ पे एक छोटी सी ये स्टोरी थी। अब आगे है, गिव इन द ग्रिड आर सम प्लेस वेयर वाटर इज फाउंड, फाइंड एनी 7 ऑफ देम एंड पुट राउंड अराउंड इच। अब जहाँ पे हमको बॉक्स दिया है जिसमें डिफरेंट वर्ड है और इनमें हमको जो वाटर के प्लेस होते हैं उनके नाम हमको ढूंढने हैं। मतलब कि यहाँ पे मैंने पहले से ही ये राउंड कर दिया है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। जो फर्स्ट इन्होंने हमको एग्जाम्पल दिया है कैसे, यहाँ पे रेड कलर में इन्होंने वाटरफॉल पे मार्क किया है, वैसे वाटरफॉल है। फिर सेकंड है वेल, यहाँ पे देखिए कि वेल यहाँ पे है, यहाँ पे वेल है, आप देखिए। उसके बाद लेक के सेकंड यहाँ पे लेक है, फिर सिया, यहाँ पे सिया है, फिर ओशियन है, यहाँ पे नीचे की साइड में ओशियन है। उसके बाद स्प्रिंग, उसके बाद स्प्रिंग है, फिर टैप है, सॉरी यहाँ पे लास्ट में टैप है। ये सब हमने देखे। और कौन सा बाकी रह गया, यहाँ पे पॉन्ड है, यहाँ पे पॉन्ड है, फिर रेन है, यहाँ पे RAIN। ये सब हमने देखें कि कौन से वाटर के जो मतलब वाटर के कौन से प्लेसेस हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे वाटर मिलता है। अब आगे, इन एवरी रो पुट अराउंड वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ऑल्सो देम हाउ इट इज़ डिफरेंट। अब यहाँ पे हमको ऐसे वर्ड दिए होंगे, जो एक वर्ड होगा वो डिफरेंट होगा, उस पर हमको राउंड करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट देखिए, रिवर है, माउंटेन है, पॉन्ड है, स्प्रिंग है एंड लेक है। तो इसमें से जो माउंटेन है वो डिफरेंट है, मतलब कि बाकी सब तालाब हो गया, नदी हो गई, स्प्रिंग हो गई, लेक हो गया, वो पानी के स्रोत जैसे माउंटेन डिफरेंट है। फिर सेकंड सेंटेंस है, फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस। अब यहाँ पे जो मंकी है वो डिफरेंट है, जैसे ये सब पानी के
एनिमल्स हैं, जैसे फिश हो गया, डक, क्रोकोडाइल, टोर्टोइज, ये सब पानी के हैं, और मंकी है वो डिफरेंट है। फिर थर्ड है कार, बोट, बस, ट्रेन एंड बाइसिकल। इसमें जो बोट है वो डिफरेंट है। जो कार, बस, ट्रेन, बाइसिकल हैं वो सब क्या है, वो सब हैं कि वो सब रास्ते पे चलते हैं। जैसे कार हो गई, बस हो गई, वो सब हाईवे पे चलते हैं। जैसे बोट है वो वाटर का मतलब पानी का वाहन है। फिर बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, पिकनिक इन डग। अब यहाँ पे जो कॉम्बिंग हेयर है मतलब कि बालों को बनाना, जैसे हम बाल कैसे ऊपर रखते हैं, नीचे रखते हैं, वो डिफरेंट है। बाकी सब में पानी यूज़ होता है। अब यहाँ पे एक्टिविटी है फन विथ कलर। यहाँ पे जो एक्टिविटी है उसका हमने वीडियो बनाया है, वो वीडियो अब हम देखेंगे। जिसमें क्या है कि टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन मिडल। अब पेपर को मिडल में फोल्ड करना है, वो सब आपको वीडियो में दिखाएंगे हम। ठीक है, अब हम वीडियो देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने ये जो फन विथ कलर्स वाली एक्टिविटी थी वो हमने वीडियो में देखी। जैसे सर ने हमको दिखाया कि कैसे इसमें हमको वाटर कलर की हेल्प से ये एक्टिविटी करनी है। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको आज के होमवर्क में होगी। उससे पहले हम एक जो फोर्थ यूनिट है उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अब फोर्थ यूनिट है छोटूस हाउस। अब छोटू नाम का एक लड़का है, बॉय हो, उसका हाउस है। अब हम पहले ये जो फोटो है वो क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सो छोटू कम टू अहमदाबाद फ्रॉम फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जो छोटू है वो फर्स्ट टाइम अहमदाबाद आया है। ये जो पूरा व्यू है वो अहमदाबाद का कहीं का है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक लेडीज़ और एक बॉय जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे एक अंकल जा रहे हैं, और ये छोटू है। यहाँ पे वो हाईवे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइप है, यहाँ पे ट्री है, और ये यहाँ पे हाईवे पे बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। जहाँ पे ये छोटू ये रहा। अब है कि बारिश बहुत पड़ रही है, मतलब कि रेन हो रही है, जिसमें सारे बच्चे भाग रहे हैं। और जहाँ पे ये जो छोटू है वो एक प्लास्टिक या ऐसा कुछ लेके बैठा है, जिसकी वजह से वो आपको खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। अब थर्ड पिक्चर है। अब नीचे दो पिक्चर है ऐसी, जिसमें छोटू ने, यहाँ पे हमने फर्स्ट में देखा था ना कि यहाँ पे एक पाइप है, तो उसने वो उस पाइप में आराम कर रहा है, मतलब वहाँ पे वो अब रह रहा है जो पाइप था उसमें। अब देखिए फोर्थ पिक्चर में वो वहाँ पे कुछ ऐसा खाने का बना रहा है, मतलब कि कुछ फूड बना रहा है। यहाँ पे एक पाइप, मतलब कि एक कि जिसे हम पानी रखने की जो टंकी कहते हैं, उसमें वो टंकी है, और यहाँ पे उसके कपड़े भी है, मतलब क्लॉथ भी है, और वो यहाँ पे जो पाइप है उसमें रहता है, मतलब कि वहाँ पे वो अपना स्टे कर रहा है। यहाँ पे जो
टंकी है पानी की। अब आगे आगे भी दो ऐसी पिक्चर है जिसमें अब है कि एक और कोई उसका दोस्त जो आ रहा है, मतलब कि कोई और भी है एक बॉय की, वो भी ऐसे ही भटक रहा है, मतलब कि वो भी अहमदाबाद आया होगा। वो यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे छोटू का घर है, मतलब छोटू पाइप में रहता है। अब आगे है कि दोनों अब दोस्त बन गए हैं। देखिए पहले यहाँ पे ये अकेले अकेले थे, अब यहाँ पे दोनों दोस्त बन रहे, चाय कॉफ़ी या कुछ ऐसा ड्रिंक कर रहे हैं, मतलब कि चाय पी रहे हैं, टी पी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने देखिए यहाँ पे अपनी शल्टर भी लगा रही है कि जिसकी वजह से वो उनको धूप ना हो या फिर बारिश से बच सके। ये पूरी पिक्चर में हमने जो देखा कि छोटू नाम का एक लड़का है, पहले वो अहमदाबाद से आया, फिर उसने पाइप में अपना घर बनाया, अब उसका दोस्त भी कोई ऐसा आया होगा, वो दोनों अब रहते हैं और यहाँ पे उसने शल्टर भी लगा ली है। अब कुछ क्वेश्चन है, थिंक एंड टेल में, स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर अब हम आगे देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक एट द पाइप। अब छोटू ने क्या सोचा जब उसने जो यहाँ पे पाइप है उसको देखा। तब छोटू थॉट दैट ही कैन टेक शेल्टर इन द पाइप। अब छोटू ने यह सोचा कि वहाँ पे वो शेल्टर लगा सकता है पाइप में, एज इट वुड सेव हिम फ्रॉम द डस्ट वाइन रेन एंड कोल्ड। वहाँ से उसको प्रोटेक्ट मिल सकता है, मतलब वहाँ से वो बच सकता है, जैसे डस्ट से, वाइन से, बारिश से, कोल्ड से। अब सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप। अब छोटू ने जो पाइप था उसका क्या यूज़ किया। छोटू यूज शेल्टर इन द पाइप। अब छोटू ने जो उसको छत छत मतलब छत चाहिए या फिर उसको जो प्रोटेक्शन चाहिए वो उसको मिल गया, पाइप का उसने ये यूज़ किया। इनटू विच पार्ट डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। अब जो छोटू ने जो पाइप था उसने कौन से पार्ट में जो एरिया को और जो पाइप के आसपास को जो एरिया था उसमें डिवाइड किया। ही डिवाइड इनटू स्लीपिंग एरिया, कुकिंग एरिया, क्लॉथ डाइंग एरिया, वाटर स्टोरेज एरिया एंड गेस्ट सीटिंग एरिया। जो उसने 5 टाइप में उसने एरिया को डिवाइड किया था। जो फर्स्ट था सोने का एरिया, यहाँ पे देखिए कि वो सोने का एरिया, यहाँ पे सोने का एरिया रखा मतलब स्लिप करने का, फिर कुकिंग का मतलब रसोई बनने आने का, फिर क्लॉथ डाइंग एरिया मतलब कि अपने जो कपड़े हैं उनको धोने का, उन सुखाने का, फिर वाटर स्टोरेज जो हमने टंकी देखी थी ना पानी में, उसको उसने पानी का जो स्टोरेज किया, मतलब यहाँ पे जो टंकी हमने देखी थी, हाँ ये रही टंकी। ये पूरा पिक्चर देखेंगे तो आपको एरिया वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आ जाएगा। गेस्ट सीटिंग एरिया, अब यहाँ पे ये दोस्त जो बैठे हैं मतलब दोस्त भी है या उनका गेस्ट भी है, दोस्ती है, दोनों साथ में रहते हैं। और यहाँ पे जो सीटिंग एरिया मतलब दोस्त रहते हैं, दोनों वहाँ पे बैठे हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ दिस टाइम। अब जो छोटू का ये जो घर था मतलब ये जो पाइप को उसने घर बनाया था, और इस कौन से पार्ट में उसको अपना टाइम बिताना अच्छा लगता है। ही वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम अराउंड द गेस्ट सिटिंग एरिया। अब जहाँ पे जो गेस्ट एरिया था मतलब कि ये दोस्त यहाँ पे बैठे हैं चाय पी रहे हैं, उस एरिया में उसको बैठना और वहाँ पे उसको रहना अच्छा लगता है। वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइट मोन्टू टू लिव विथ हिम इन द पाइप। अब जो छोटू है वहाँ पे एक मोनू करके जो सेकंड बॉय है उसका नाम मोनू है। हमको स्टोरी में नहीं बताया कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन में ही इन्होंने पूछा बताया कि ये जो सेकंड बॉय है उसका नाम मोनू है। जो फर्स्ट जो आया था वो छोटू और दूसरा जो है उसका नाम मोनू। ही इनवाइट, अब जो मोनू है उसने ऐसा क्या सोचा कि मोनू को भी मैं इनवाइट करूं कि पाइप में रहने के लिए। ही इनवाइट मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप बिकॉज ही सो मोनू सर्चिंग फॉर द शेल्टर। अब जो उसने ऐसा सोचा कि ऐसा इसका रीज़न है कि उसने ये सोचा कि जो मोनू है वो भी घर ढूंढ रहा है या फिर शेल्टर ढूंढ रहा है। ही इनवाइट मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप बिकॉज ही मोनू इज सर्चिंग फॉर शेल्टर। ऑल्सो छोटू वुड फील बेटर इफ़ ही हैज़ अ कंपनी एट होम। अब उसको भी अच्छा लगेगा क्योंकि वो अकेला रहता था, उसके साथ भी कोई होगा तो उसको भी कंपनी मिलेगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू मेक हाउस इन पाइप इफ़ यू वेयर छोटू। अब आपने कभी, अभी तो बहुत बड़ा ही वैकेशन है, जब कोई ऐसे वैकेशन होते थे जैसे जो वैकेशन होते थे उसमें आप कहीं पे घर बनाते होंगे, जैसे आपके आसपास कोई जैसे खेती बाड़ी है या फिर कोई ऐसा
जंगल जैसा टाइप का विस्तार है, तो उसमें आप घर कैसे बना दें इसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो 4th यूनिट था उसके बारे में हमने थोड़ी स्टडी की। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम आगे का जो बाकी का जो कंटेंट है, मतलब कि आगे की जो स्टोरी है, जो सब है, वो हम देखेंगे। ठीक है चिल्ड्रंस, अब ये जो क्वेश्चन है कि ये अब वर्कबुक के क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट यूनिट है पूनम्स डे आउट, वो वर्कबुक में जो जितना बाकी है उसके बारे में अब जो क्वेश्चन के आंसर है वो आपको मैं अब दिखाऊंगा। ये सब हम देखेंगे, वो सब आपको आपकी वर्कबुक में लिखना है। ठीक है, ये जो था कि जिसमें कैट द एनिमल्स गिवन ब्लो, कलर द round given below those that drink water with the help of tongues, red, and the below those that drink water with the help of lips, green। अब यहाँ पे ऐसा है कि जो एनिमल्स है यहाँ पे 12 फिगर दिए हैं, हाँ 12 ही फिगर है। इन सब में जो एनिमल्स टंग्स से, मतलब कि जो उनकी टंग है, जीभ है, उनसे जो पानी पीता है उनको रेड कलर से ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आप रेड कलर ड्रॉप कर देना। यहाँ अगर आपके पास रेड कलर ना हो तो आप रेड लिख देना। और ग्रीन कलर में क्या है कि जो लिप्स से, मतलब कि जो लिप्स से पानी पीते हैं उसके बारे में ग्रीन है। मतलब कि जो जैसे यहाँ पे काऊ है तो काऊ ग्रीन कलर से, मतलब कि काऊ है वो लिप्स से पानी पीती है, मतलब कि जो गाय माता होती हैं वो लिप्स से पानी पीते हैं, इसलिए वहाँ पे ग्रीन आएगा। ठीक है, और जो रेड होगा कि वो अपनी टंग से, जो अपनी जीभ से पानी पीते हैं, तो वहाँ पे रेड कलर आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ग्रीन रेड लिख दिए हैं। जैसे फर्स्ट काऊ है तो उसमें ग्रीन आएगा क्योंकि वो टंग से, नहीं सॉरी, वो लिप्स से पानी पीते हैं। और जो मंकी है वो भी ग्रीन आएगा। फिर काऊ जो डॉग है तो वो रेड आएगा। इसी तरह दूसरे भी एनिमल्स के हैं। अगर आपके पास रेड कलर हो और ग्रीन कलर हो तो आप इसमें ड्राइंग भी कर सकते हैं राउंड में। ठीक है, अब ये जो पार्ट था कि वो एम आई वाला जिसमें हमने देखा था, ये अगर आपने लिखा हो तो आप आपकी वर्कबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब कि कौन से एनिमल्स कहाँ रहते हैं। ऑन द ट्रैंक में हमने देखा था आंट, ट्रिमिनेंट्स, फिर बिग एंट्स, फिर ऑन द ग्राउंड में कैट, फिर डॉग, काऊ, ये सब। फिर ऑन द ब्रांचेस में भी हमने ये सब पार्ट जो देखा था। अब आ गए कि स्मॉल साइज टू बिग साइज में, यहाँ पे जो मैंने लिख दिए हैं टर्मिनेंट्स, आंट, स्पाइडर, बिग आंट, एंट्स, ये सब आपको आपकी वर्कबुक में लिख लेना है। ठीक है, स्मॉल टू बिग साइज में। फिर जहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन के आंसर है 1 to 2 सेंटेंस में लिखने हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। इन सब के एक एक दो दो सेंटेंस में आंसर लिखना है। ये सब मैंने लिख दिया। इन सब में आपको कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो मुझे पूछेगा। ये सब जो हमने स्टडी किया था पूनम्स डे आउट का, उसी का ही क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, अब आगे कि राइट द नेम ऑफ द होम्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। अब जो एनिमल्स है उनके होम के नेम लिखने हैं। जैसे एंट है तो उसका हॉल्स हो गया, फिर काऊ है तो वो शेड, हॉर्स है तो हर्ट, स्टेबल, फिर सीप और गोट का केरोल, फिर लायन का डन, फिर पिजन्स का नेस्ट। ये सब आपको लिखना है। ठीक है, आपकी वर्कबुक में। और यहाँ पे है एनिमल दैट ड्रिंक विथ दैट टंग्स। अब जो जीभ से पानी पीते हैं वो, सॉरी, जो टंग्स से, मतलब कि टंग्स से जो पानी पीते हैं वो, ठीक है। अब आगे कि जो एनिमल्स अपनी टंग से पानी पीते हैं उसके बारे में, डॉग, टाइगर, वो सब अपनी टंग से पानी पीते हैं। फिर है एनिमल्स दैट ड्रिंक विद देयर लिप्स। अब जो अपनी लिप्स से पानी पीते हैं, मतलब जो चप, जिसे हम गुजराती में चप कहते हैं, लिप्स से पानी पीते हैं। काऊ, मंकी, बफेलो, सब लिप्स से। क्लासीफाई द एनिमल्स बिलो 4 लेग एनिमल्स एंड 2 लेग। अब जो 2 पैर वाले एनिमल्स और 4 पैर वाले एनिमल्स, जो 4 लेग्ड एनिमल है, काऊ, कैमल, बफेलो, हॉर्स, ये सब 4 लेग्ड वाले हैं। एंड है 2 लेग वाले, जो पिकॉक, क्रो, पिजन्स, ये जो पक्षी है, मतलब बर्ड है ये सब। अब यहाँ पे इन्होंने कौन सा एनिमल, मतलब बर्ड है, उन सब के नाम आपको लिखने हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो बर्ड है, उसके बाद 5th है वो डोंकी है। ठीक है, बाकी सब बर्ड ही हैं, एनिमल हैं। पिजन्स है, फिर हॉर्स,
ठीक है। देखिए फर्स्ट फोटो है वो पिजन्स की है, कबूतर की, फिर सेकंड है वो हॉर्स की है, फिर थर्ड है वो फिर से एक मतलब बटरफ्लाई है, फिर फोर्थ है वो स्पैरो की है, एंड फिफ्थ है वो डोंकी की, और सिक्स पैरट की। ठीक है। और यहाँ पे पार्ट्स कौन से हैं, किन किन एनिमल्स के हैं। ये जो फर्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कैमल का है, फिर ये जो है डायनासोर का, फिर ये जिराफ का, और ये जो जिसका पैर है लेग है वो हॉर्स का है, फिर जो दो पैर हैं इसके नीचे वाले वो है एलिफेंट के, और जो यहाँ पे एक पैर है वो है काऊ का, और ये जो इसकी पूंछ है वो हॉर्स की है। ठीक है। सो आपको फर्स्ट तो आज का होमवर्क दो है, मतलब फर्स्ट एक एक्टिविटी है और दो सेकंड आपको आपकी वर्कबुक कंप्लीट करनी है। ठीक है। जितनी भी हो उतनी आप फर्स्ट, जितना भी आज आपको टाइम मिले आप फर्स्ट यूनिट में जो हमने देखा है वो सब आप लिख लीजिएगा। ठीक है। आज जो वीडियो में आपने देखा जितना भी हो, ये जो 10 क्वेश्चन है वो 2 वर्ड्स वाले, वर्ड 2 सेंटेंस वाले, वो आप लिख लीजिएगा। एंड जो बाकी के हैं वो सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है। ये सब आज हो जाए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। जो एक्टिविटी है वो आपको आज करनी है। ठीक है। आपका जो होमवर्क में फर्स्ट है कि एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी जो वाटर वाली थी, फन विथ वाटर, इसमें हमने देखा था कि कैसे वाटर वाली एक्टिविटी करनी है। ठीक है। ये जो हमने एक्टिविटी देखी, आप वीडियो को थोड़ा आगे कीजिएगा तो आपको एक बार और ये एक्टिविटी मिलेगी, तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है। वाटर कलर से ये एक्टिविटी करनी है। ये एक्टिविटी आपको आज मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करनी है। और जो वर्कबुक में जो हमने जो ये फर्स्ट यूनिट के जो क्वेश्चन देखे थे बाकी रह गए थे, वो आप जितना भी आज हो वो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज दीजिएगा। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन के आंसर आप लिख सको। ठीक है चिल्ड्रंस। सो आपका होमवर्क मैंने समझा दिया। सो आपको कोई भी डाउट क्वेरी हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है चिल्ड्रंस। एक बार आप फिर से मैं बता देता हूँ, जो हमने फन विथ वाटर वाली एक्टिविटी देखी वो आपको आज ही भेजनी है। एंड जो वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर देखें वो जितने भी आज हो आपसे, जैसे आधे हो गए तो मतलब कि जितना आज आपसे लिख पाएँ वो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू। बाय बाय।